हरे कृष्णा। आज का विषय है एकादशी। एकादशी को हम माधव तिथि या हरि तिथि भी कहते हैं। जैसा कि ये शब्द है एकादशी, इससे हमें पता चलता है 10 और 1 मिलके 11, ये है एकादशी। तो महीने में 2 बार एकादशी आती है। अमावस्या और पूर्णिमा के 11वें दिन एकादशी होती है। इस दिन हम उपवास करते हैं। उप का अर्थ है पास में और वास का अर्थ है रहना। तो जैसा कि हमने कहा कि ये माधव तिथि और हरि तिथि भी कहलाती है, तो इस दिन एकादशी के दिन हम माधव या हरि या कृष्ण के पास रहते हैं। किस प्रकार से पास रहते हैं? हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं, वैष्णवों के साथ हम कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं। इस प्रकार से हम इस दिन का पालन करते हैं। अब आइए हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हमें बेनिफिट्स पता नहीं चलेगा तब तक हम किसी चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो 4 मुख्य कारण हैं एकादशी व्रत के पालन का। सबसे पहला है साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे शरीर में डीएनए होता है और डीएनए में हमारे शरीर के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं और उस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों तरफ जंक डीएनए होता है। जंक डीएनए जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं होता है। और ये जो जंक डीएनए है ये मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कट के निकलते रहते हैं। तो जिस स्पीड से ये जंक डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और इसके पीसेस कट के निकलते रहेंगे, उसी स्पीड से हमारे शरीर में या तो डिजीज आती है, बीमारी आती है, या ओल्ड एज के साइन, बुढ़ापे के लक्षण आते हैं, या हमारी लाइफ स्पैन जो है वो छोटी होती रहती है। तो अगर हम लंबी उम्र चाहते हैं, डिजीज फ्री लाइफ चाहते हैं और बुढ़ापे के लक्षण नहीं चाहते हैं, तो हमें इस जंक डीएनए को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ये पाया कि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो हमारे अंदर ये जंक डीएनए की जो मल्टीप्लिकेशन की जो रेट है वो कम हो जाता है, उसका रेशियो कम हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। 2 ग्रुप ऑफ बच्चों को ले लिया और दोनों ग्रुप में 14-14 बच्चे बांट लिए। एक ग्रुप बच्चों का जिसको नॉर्मल डाइट दिया और उसमें प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल नॉर्मल थी, और एक ऐसा ग्रुप लिया 14 बच्चों का जिसमें 25% प्रोटीन की मात्रा कम दिया, नॉर्मल से मात्र 25% कम दिया। और ये एक्सपेरिमेंट 15 दिनों तक चलता रहा। 15 दिन के बाद जब फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये रिजल्ट आया कि जिन बच्चों को 25% कम प्रोटीन डाइट दिया गया था, उनके शरीर में जंक डीएनए की जो ग्रोथ है वो कम पाई गई, उनके कंपैरिजन में जिनको नॉर्मल डाइट दिया गया विद द रूटीन नॉर्मल प्रोटीन डाइट। तो ये रिजल्ट सामने आ गया कि अगर हम प्रोटीन कम लेते हैं तो हमारे बॉडी में जंक डीएनए की मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि जिन बच्चों को 25% कम प्रोटीन डाइट दिया गया था, वो 15 दिनों के बाद दे स्टार्टेड फीलिंग वीक, कमजोरी महसूस होने लगी। सो दिस वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नीड प्रोटीन फॉर एनर्जी। काम करने के लिए हमें एनर्जी की तो आवश्यकता है और एनर्जी हमें प्रोटीन से मिलती है। सो देन अगेन द साइंटिस्ट दे स्टार्टेड डूइंग मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस and then they came to the result that after every 15 days, 15 दिनों के बाद अगर हम एक दिन नो प्रोटीन डाइट में रहते हैं तो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल वही आता है जो कि 15 दिन लगातार
25% लेस प्रोटीन रख करके आया था, मीनिंग जिसमें टेलोमेर या जंक डीएनए की ग्रोथ को कम कर दिया गया था। तो ये जो 15 दिनों में एक बार नो प्रोटीन डाइट का जो रिजल्ट आया, इसी को हम एकादशी कहते हैं। और 2009 में साइंटिस्ट ने ये जो उपलब्धि हासिल करी, इसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो हमें साइंटिफिक रीजन पूरी तरीके से पता चल गया कि अगर हम अपने शरीर को डिजीज फ्री रखना चाहते हैं, एजिंग प्रोसेस से बचाना चाहते हैं और अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत करें, क्योंकि इस व्रत को करने से हमारी जंक डीएनए की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंट्रोल में हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रीजन। द नेक्स्ट इज आयुर्वेदिक रीजन। नाउ पतंजलि सूत्र के अनुसार आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हर 15 दिन में अगर हम एक दिन उपवास करते हैं, उपवास का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। हम दूध पिएंगे, मट्ठा पिएंगे, दही की लस्सी पिएंगे, फिर हम सारे फ्रूट्स ले सकते हैं और हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और हमें खाना क्या नहीं है, हमें ग्रेन्स नहीं खाना है, और जो हेवी प्रोटीन डाइट है जो कि डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, वो फूड हमें नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि हम अपने इंटेस्टाइन को आराम देना चाहते हैं। जिस प्रकार से हफ्ते में एक दिन हम छुट्टी लेकर के आराम करते हैं, उसी तरीके से पेट को भी हर 15 दिन में अगर एक दिन हम आराम देते हैं, व्रत रखते हैं और ऐसा डाइट लेते हैं जिसमें खूब सारे फ्रूट जूसेस हो, फल हो, दूध हो, मट्ठा हो, तो हमारे इंटेस्टाइन्स की पूरी क्लीनिंग हो जाती है और वो फिर 15 दिनों के लिए बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, हमें अच्छी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। सो दिस इज द आयुर्वेदिक रीजन। एंड नाउ द थर्ड रीजन इज द जियोग्राफिकल रीजन। जैसे इस दुनिया में 75% इज वाटर, सिमिलरली हमारे शरीर में भी 75% वाटर होता है। तो हर 15 दिन में जो एकादशी आती है, अमावस्या और पूर्णिमा के 11वें दिन, उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा, जिसको कि हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं, जो कि चंद्रमा की किरणों की वजह से होता है, वही चीज हमारे शरीर के अंदर भी इफेक्ट करता है। जिस प्रकार से हाई टाइड और लो टाइड से इतना डेंजरस हो जाता है समुद्र कि किसी को भी वहां जाना अलाउड नहीं होता है, सेम इफेक्ट हमारे बॉडी में भी होता है, क्योंकि 75% वाटर हमारे बॉडी में भी है। अब ये सोचने की बात है कि जब इतना डिस्टरबेंस ऑलरेडी है, तो क्या हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें और ज्यादा वाटर रिटेंशन हो? कुछ खाना ऐसे होते हैं जैसे कि चावल है या पल्सेस है, जैसे कि राजमा है, दाल है, छोले, जिसको उगाने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, पकाने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और पकाने के बाद भी इसमें बहुत ज्यादा पानी रह जाता है। तो जब इतनी डिस्टरबेंस ऑलरेडी है, तो क्या हमें और भी ज्यादा डिस्टरबेंस करने वाला, क्रिएट करने वाला भोजन करना चाहिए? क्योंकि इस भोजन में पानी रह जाता है, रिटेन हो जाता है। तो किस तरीके का भोजन करना चाहिए हमें फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, दूध है, बहुत पानी पीना चाहिए, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो पानी तो उसमें भी है, लेकिन वो पानी जो है वो रिटेन नहीं होता है, वो फ्लश आउट हो जाता है हमारे सिस्टम से। तो फ्लश आउट होने की वजह से हमारी इंटेस्टाइन्स को वो बिल्कुल क्लीन कर देता है और रिटेन नहीं होता है, क्योंकि रिटेन होगा तो इंटेस्टाइन्स के अंदर सड़न पैदा होगी, जिसके कारण अल्सर पैदा होते हैं। सो दिस इज द जियोग्राफिकल रीजन कि जिस तरीके से चंद्रमा की किरणों के द्वारा समुद्र में इतना ज्यादा हाई टाइड और लो टाइड का इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट हमारे बॉडी में भी होता है। तो हमें इस प्रकार का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब आखिरी वजह है इसकी आध्यात्मिक वजह यह है कि भगवान विष्णु एक बार घूमते घूमते वो नरक की ओर गए,
यमलोक की ओर गए और वहां पे जाकर के उन्होंने सुना कि बहुत ज्यादा चीखने की आवाज, कराहने की आवाज, दर्द की आवाज आ रही है। तो भगवान विष्णु के दिल में बहुत ज्यादा दया आने लगी कि ये दुख तकलीफ की आवाज क्यों आ रही है। तब उन्होंने जो यमलोक के कंट्रोलर हैं यमराज जी, जो कि 12 महाजनों में से एक हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि ये आवाज क्यों आ रही है ऐसी। तब यमराज जी ने कहा, आप ही ने भगवान ऐसी एक नियम बनाया है जिसमें पाप पुरुष सभी लोगों को दंड देते हैं जो पृथ्वी में पाप करते हैं। उसी कारण से ये सब आत्माएं यातनाएं सह रही हैं और ये दर्द से कराह रहे हैं और तकलीफ में हैं। तो विष्णु जी के मन में बहुत दया आई और उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना होगा इनके लिए। इस तरीके से दर्द और चीखने की आवाज और कराहने की आवाज मैं नहीं सुन सकता। जब वो सोच रहे थे उसी समय एक छोटी सी सुंदर सी कन्या वहां उत्पन्न हो जाती है। तो विष्णु जी ने उस कन्या को देखा और पूछा, आप कौन हैं? तो उस कन्या ने कहा, मैं आपकी दासी हूं, मैं एक दासी हूं और आपके करुणा से और आपके दया से मैं उत्पन्न हुई हूं। और आज के दिन जो आपका गुणगान करेंगे, जो आपका नाम लेंगे, उन सभी को मैं उनके पिछले सभी पापों से मुक्त कर दूंगी। बस ये जैसे ही नरक के सभी आत्माओं को ये आवाज पहुंची, सब के सब हरि का गुणगान करने लगे, माधव का गुणगान करने लगे, विष्णु की याचना करने लगे और एक एक करके सब के सब आत्माएं जो हैं वो नरक से स्वर्ग में ट्रांसफर होने लगी। अब इस चीज से तो पाप पुरुष बहुत घबरा गए। वो भागे भागे आए विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा, आपने मुझे ये कार्यभार दिया है कि मैं सभी उन आत्माओं को दंडित करूं जिन्होंने पाप किया है। तो अगर सबके सब ये नरक से स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएंगे तो मेरा कार्य रह क्या जाएगा। तो विष्णु जी ने कहा, आज एकादशी उत्पन्न हुई है और आज के दिन वो सक्रिय रहेंगी, फुल पावर में रहेंगी और वो जिसको चाहें वो ट्रांसफर करेंगी, वो क्षमा करती जाएंगी। तो आज के दिन आपको पावर नहीं है, बाकी सभी दिन आपके पास सारे पावर्स हैं। तो पाप पुरुष ने पूछा, लेकिन आज के दिन मैं रहूंगा कहाँ? तो विष्णु जी ने कहा कि आज के दिन तुम अनाज में छिप जाओ और इसीलिए हम एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते हैं, क्योंकि अनाज खाने को हम मानते हैं कि हम पाप खा रहे हैं। तो ये हुआ आध्यात्मिक कारण। और इसके अलावा एक बहुत सुंदर रोचक और कथा है कि मुर नामक एक राक्षस था जो कि बहुत शक्तिशाली था और उसने सभी देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमें बचाइए मुर राक्षस से। अब भगवान विष्णु ने सहस्त्र वर्षों तक मुर नामक राक्षस से घोर युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो उसे मार नहीं पाए। थक गए विष्णु जी और थक करके वो बद्रिकाश्रम में जाकर के विश्राम करने लगे। क्या हम ये सही में सोच सकते हैं कि विष्णु भगवान थक सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये उनकी एक लीला है। अब जब भगवान बद्रिकाश्रम में विश्राम कर रहे थे उस समय मुर राक्षस वहां उनको ढूंढता हुआ पहुंच गया और जैसे ही वो भगवान विष्णु पे प्रहार करने वाला था, फिर वहां एक छोटी सी कन्या उत्पन्न हो जाती है और उसने मुर नामक राक्षस को मार डाला। जैसे ही मार डाला, विष्णु भगवान उठ गए और पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं आपकी एक दासी हूं, आपकी करुणा से उत्पन्न हुई हूं और आज के दिन जो कोई भी आपका नाम लेगा, गुणगान करेगा, आपको याद करेगा, उन सबको मैं उनके पिछले सभी पापों से मुक्त कर दूंगी। तो अब हमें समझ में आ गया कि साइंटिफिक कारण क्या है। जो बॉडी में हमारे डीएनए है उसकी जो कवरिंग है, जिसको जंक डीएनए कहते हैं, अगर हम एकादशी के दिन
अनाज नहीं खाते हैं तो जंक डीएनए की ग्रोथ कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती है और हम पे एजिंग इफेक्ट नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आता है जल्दी, और हमारी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाती है क्योंकि हम स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा जो आयुर्वेदिक कारण है वो ये है कि हर 15 दिन में हम अपने पेट को आराम देते हैं। एक दिन के लिए हमारी इंटेस्टाइन साफ होती हैं और सारी फ्रूट जूसेस, दूध, लस्सी जो पेट के लिए बहुत हल्का है, उस तरीके का भोजन हम खाते हैं ताकि हमारी इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाएं और हेल्दी हो जाएं। तीसरा है जियोग्राफिकल रीजन कि जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें समुद्र में इतना ज्यादा ज्वार भाटा का, हाई टाइड लो टाइड्स का इफेक्ट होता है, सेम रेशियो ऑफ पानी हमारे शरीर में है, तो हमें ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जिसमें वाटर रिटेंशन हो, जैसे कि चावल है और बाकी सारे पल्सेस हैं। उस तरीके का भोजन नहीं खाना चाहिए जिसमें पानी हमारे शरीर में और रुक जाए और बीमारी पैदा करे। और चौथा कारण है कि ये माधव तिथि है, ये हरि तिथि है और हम कृष्ण को बहुत बहुत याद करते हैं। इसके अलावा हमें कोई कारण भी नहीं चाहिए कि कृष्ण को एकादशी सर्व प्रिय है। हम एकादशी इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। आई होप सभी को ये कारण समझ में आए हैं और सभी एकादशी का व्रत करेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और अपने अपने परिवारों के साथ अच्छी तरीके से हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा।